नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जिसके अंदर बच्चों चैप्टर नंबर जो 5 है समांतर श्रेणी, आज के लेक्चर में बच्चों में किताब के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी उदाहरण हैं, उन सारे उदाहरणों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से 1 बाय 1 बार करके हम लोग अच्छी तरीके से सारे उदाहरणों को समझेंगे। और साथ में बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस के लिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आप वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना। इससे एक बेनिफिट ये होगा बच्चों कि आपको मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास आएगा। और जो बच्चे अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट्स में डाउट है या कंफ्यूजन है, बिंदास बेफिक्र होकर के आप मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, उस टॉपिक पे वीडियो में जरूर बनाऊंगा। ठीक है। और बेटा मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो बनाता हूँ, यानी कि आपका कोई भी सवाल मैं चलाऊंगा, डेफिनेटली कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम इस किताब के उदाहरण करते हैं। तो आज के दिन बच्चों हम लेने वाले हैं उदाहरण नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन लेने वाले बच्चों? उदाहरण नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, उदाहरणों को सीखने से पहले इस चैप्टर के थोड़े बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले ए का मतलब समझ लो। ए का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद। क्लियर हुआ? जिसमें पहला पद होता है वही हमारा ए होता है। डी को हम बोलते हैं बच्चों सार्वंतर। तो डी कैसे निकाला जाता है? तो डी का सूत्र है बच्चों डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, जिस भी सवाल के अंदर आपको ये वर्ड दिखाई दे, जिस भी सवाल के अंदर बच्चों आपको ये वाला वर्ड दिखाई दे, वह पद आपको हमेशा बच्चों an वाला सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाओगे? an वाला सूत्र लगाओगे, यानी an बराबर a प्लस n माइनस यहाँ पर आएगा d। ये वाला सूत्र आपको लगाना रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे मैं आपको कुछ नोट्स बता रहा हूँ बच्चों, ये नोट को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। जैसे कि तीसरा पद बराबर, तीसरा पद लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है A3। चौथा पद लिखा हुआ है उसका मतलब होता है A4। अब वहाँ 5वां पद लिखा हो, दूसरा पद लिखा हो, 10वां पद लिखा हो, 11वां पद लिखा हो, 17वां पद लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो बच्चों जब भी कभी A3 लिखोगे ना, तो A3 का जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वो कैसे निकाला जाता है वो भी देख लो। जैसे A3 बराबर A का A लिखेंगे प्लस 3 है तो 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर लिख देंगे D। अगर मान लो A4 बनाना है तो A4 का बनाना है सूत्र कैसे लिखेंगे? A प्लस 4 में से 1 कम करेंगे यानी 3D। ये देखो बन गया। अगर मान लो A5 बनाना है तो इसका सूत्र क्या बनेगा? A प्लस 1 कम करेंगे क्या होगा? 4D। तो ये देखो इस तरीके से बच्चों आप छोटा मोटा फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, या तो जिस सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो तो आपको बच्चों एसिन का ही फॉर्मूला लगाना होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर एसिन की तो 2 फॉर्मूला है, एक बड़ा वाला, दूसरा छोटा वाला। अब बच्चों बड़े वाले का मैंने एक नाम रखा हुआ है। बड़े वाले को हम कहते हैं हस्बैंड और छोटे वाले को कहते हैं वाइफ, यानी ये वाइफ वाला सूत्र है और ये हस्बैंड वाला सूत्र है। तो हस्बैंड वाला सूत्र कब लगाने का और वाइफ वाला सूत्र कब लगाने का? जब सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। तो ऐसे दोनों में से कोई भी लगा सकते हो बच्चों, आपका उत्तर आएगा। लेकिन कंडीशन होता है बच्चों, ये छोटा वाला सूत्र तभी लगेगा बच्चों जिस सवाल के अंदर आपको लास्ट पद, अंतिम पद या an की वैल्यू दी होगी, उसी सवाल में बच्चों आपको छोटा वाला सूत्र लगाना है, नहीं तो हमेशा बड़ा वाला ही लगेगा।
अब जिस सवाल के अंदर बच्चों प्लस 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 माइनस 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 या प्लस माइनस दिखेगा तो आपको कंपलसरी बच्चों इतने स्टेप में आपको सवाल को सॉल्व करना है, मतलब करना है। जैसे स्टेप 1 में आपको ए और डी निकालना है, स्टेप 2 में आपको बच्चों एन का ही सूत्र लगाना है। क्रम आगे पीछे नहीं चलेगा बच्चों, जैसा स्टेप बता रहा हूँ इसी स्टेप में फॉलो करोगे, गारंटी बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और तीसरा स्टेप में हमेशा वाइफ वाला सूत्र लगाने का एसएन वाला फॉर्मूला ही लगाना है बच्चों। एन का मतलब होता है एल, एल मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद भी होता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए एक एग्जाम्पल कराते हैं और उसी एग्जाम्पल से सवालों को सीखेंगे बच्चों। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट उदाहरण। नेक्स्ट उदाहरण क्या है बच्चों? उदाहरण नंबर 7। क्या लिखा है? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होती है? तो बच्चों अब हम आपको यहां पर पूरा डिटेल में समझाने वाले, ध्यान से समझना बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहां पर ध्यान से सीखो। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों 2 अंकों की शुरुआत कहां से होती है। तो बच्चों 2 अंकों की जो शुरुआत होती है बच्चों वो 10 से होती है। देखो 1 और 2 10 से हो गए बच्चों। तो क्या 10 के अंदर 3 का भाग जाएगा? 10 के अंदर क्या 3 का भाग जाएगा बच्चों? बताओ 10 के अंदर क्या 3 का भाग जाएगा? तो 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर क्या है बच्चों 1 आ गया, ठीक है, नहीं जाएगा ना। चलिए अच्छा, इतना तो पता चल गया बच्चों 3 अंकों की शुरुआत 10 से होती है। तो बच्चों अंतिम संख्या कहाँ तक जाएगी? 99 तक जाएगी। तो क्या 3 से ये डिवाइड होगी? चलो देखते हैं। 3 त्रिका 9 माइनस करेंगे 0, फिर 3 त्रिक यहाँ पर 9 उतारेंगे, फिर 3 त्रिका 9 0, यानी 33 बार में बच्चों ये कट रहा है। मतलब शुरुआत जो हो रही है बच्चों वो 10 से हो रही है, 99 पे खत्म हो रही है। तो इसका मतलब क्या 10 के अंदर 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 11 के अंदर क्या 3 का भाग जाएगा? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब एपी जो बनेगा बच्चों वो आपका 12 बनेगा, ठीक है, 3 चौक 12 कट जाएगा, फिर 3 पचे 15, फिर 3 छिंग 18, फिर 3 सत्ते 21, डेढ़ कहाँ पर आएगा बच्चों? 99 तक, यानी 99 तक आएगा। यानी 99 में 3 से कट जाएगा पूरा। तो ये बन गया आपका बच्चों एपी। और जब बच्चों आपका एपी बन जाए और आपको अंतिम पद यानी एएन भी दिया हूं तो आपको कंपलसरी एएन का सूत्र लगाना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे ए कितना दिया बच्चों? 12, तो ए बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 12, और डी हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। अब A2 कितना दिया बच्चों? 15 दिया है, तो 15 में से हम 12 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो डी बराबर हो जाएगा बच्चों 3। क्लियर? अब हम लगाएंगे an का सूत्र, an बराबर n प्लस n माइनस 1d। an कितना दिया बच्चों? an आपको दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों? 99 दिया है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए कितना दिया? 99, और a कितना दिया बच्चों? 12, n नहीं दिया है, और d आपको दिया है 3। बच्चों ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 99 माइनस 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और 3। और बच्चों 99 में से 12 माइनस करोगे, 99 में से अगर 12 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 87। 99 में से बच्चों 12 माइनस करो 87 होगा, फिर n माइनस 1 और 3। और बच्चों 3 गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो 87 भागे 3 बराबर n माइनस 1। तो 87 में बच्चों 3 का भाग दोगे, इसमें का इसको भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 29 बराबर n माइनस 1। अब बच्चों ये माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 29 प्लस 1 बराबर n। तो 29 में एक जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों? 30 बराबर n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों आप लोगों को मेहनत करना है, बस रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट कब आएगा बच्चों? जब आप सिस्टम से पढ़ोगे, तो जब आप रेगुलर पढ़ोगे, तो जब आप सिलेबस को समझोगे, तब जब आप पेपर को एनालाइज करोगे तब आप टॉपर बन सकते हो। और टॉपर बनने के लिए आपको एनालाइज और रिसर्च करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को समझना पड़ेगा, कौन से सवाल में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है,
क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है। अगर वही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करोगे। तो यही तो बोल रहा हूं मैं कि ये सब सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए बच्चों। और मैथ में अगर टॉपर बनना है तो मैथमेटिक्स में टॉपर बनने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। और इसकी तरह बच्चों मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो कौन सा सवाल प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों। आपको यहां पर एक ये वाला क्वेश्चन, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 बड़े विभाज्य होगा। ये वाला कभी मैंने कराया उदाहरण नंबर 7 का बच्चों। और उसकी तरह एक क्वेश्चन है, 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर 3 था, यहाँ पर क्या आ गया 7 से विभाज्य होगा। तो ये वाला भी आपको ट्राई करना बच्चों, ठीक है। करोगे ना, और साथ में यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसी तरीके से डिट्टो जैसा मैंने करवाया ना, डिट्टो ऐसा ही है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, नेक्स्ट सम के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।